दोस्तों इस समय मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। जिस इलाके में दुनिया के कई देशों को पेट्रोल और डीजल बनाने की कच्चा तेल मिलता है, उसी इलाके में मिसाइलें चल रही है, ड्रोन उड़ रहे हैं और कई जगह धमाके की खबरें सामने आ रही है कि उस जगह पे बम चलाए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के माहौल में धकेल दिया है। दोनों तरफ से हमलों की खबरें आ रही है और कई जगह ऐसे ठिकानों के पास धमाके हुए हैं जहाँ ईंधन और तेल का भंडारण किया जाता है। तेल और ईंधन के ठिकाने किसी भी देश की ऊर्जा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यही कच्चा तेल जमा किया जाता है, यहीं से उसे रिफाइनरी तक भेजा जाता है और यहीं से आगे पेट्रोल डीजल के रूप में दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाता है। अगर ऐसे ठिकानों को नुकसान पहुंचाता है तो उसका असर सिर्फ एक शहर एक देश तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व का इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों के लिए जाना जाता है। इसी क्षेत्र में देश स्थित है जैसे सऊदी अरबिया हो गया, इराक, कुवैत और यूनाइटेड अरब इमारात रोज लाखों बैरल कच्चा तेल निकालते हैं। यही तेल जहाजों जरिए एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों तक पहुंचाया जाता है। भारत भी उन देशों में शामिल है जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीदते हैं। भारत की जरूरत लगातार बढ़ रही है। करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर चलती है, उद्योगों में मशीनें चलती है और हवाई जहाज उड़ते हैं। इन सब के लिए ईंधन जरूरी है। यही वजह है कि जब तेल उत्पादन वाले क्षेत्रों में युद्ध या बमबारी की खबर आती है तो दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच जाती है। अगर तेल के कुओं, पाइपलाइन या ईंधन भंडारण केंद्रों को नुकसान पहुंचाता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और जैसे ही सप्लाई कम होती है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब होता है कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें पर भी असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व से निकलने वाले तेल को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल उसी रास्ते से गुजरता है। अगर युद्ध के दौरान इस रास्ते पर खतरा बढ़ जाता है या जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की सप्लाई में बाधा आ सकती है और इसी कारण से तेल की रेट में बढ़ोतरी होने की संभावना हो सकती है। अगर यही कारण कि जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहता है, इसका असर ट्रांसपोर्ट, उद्योग, रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। युद्ध का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। जहां बम गिरते हैं वहां रहने वाले लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कई शहरों में बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं और अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाता है। बच्चे डर के माहौल में जीते हैं और परिवार सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं। दुनिया के कई देशों इस संघर्ष को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक बातचीत चल रही है और शांति की अपील की जा रही है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ऊर्जा बाजार, वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से दुनिया की नज़र इस समय मध्य पूर्व के घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि जहां से दुनिया की ऊर्जा मिलती है वहीं अगर युद्ध की आग भड़कती है तो उसकी गर्मी पूरी दुनिया तक पहुंचती है।